गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ये पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना बताया था, और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। देखिए, उसमें क्या लगा होता है, विल हैव, शैल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और फिर जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर्स के आधार पर उसको हम बनाते हैं। तो देखिए, हेयर ही विल हैव कॉल्ड यू। अब यहाँ पर विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ये कैसा है, अफर्मेटिव है। तो अब ये बताइए आप लोग कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आएगा, यू। तो क्या लिखेंगे, यू। अब विल हैव बीन और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर बाय प्रीपोजिशन। अब ये बताइए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, हिम। तो क्या बना, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, मीरा विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसा, निगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, निगेटिव में ही बनाएंगे। अब ये बताइए, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, अ लेटर, फिर विल। अब निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। अब उसके बाद में क्या आएगा, हैव बीन, यानी नॉट के बाद हैव बीन आता है। फिर रिटन, फिर बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीरा। तो क्या बना, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मीरा। नेक्स्ट, विल ही हैव प्लेड चेस। अब ये सेंटेंस कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी कौन सा, यस या नो क्वेश्चंस का। तो अब हम इसको भी यस या नो क्वेश्चन में ही बनाएंगे। तो अब इसका पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, चेस। लेकिन उसके पहले, जब चेस यहाँ पर लाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या लानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल। फिर अब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी आना चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, चेस। फिर क्या आएगा, हैव बीन। अब हमने यहाँ हैव बीन बाद में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद ही हैव बीन आता है। तो अब यहाँ पर फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, प्लेड बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या बना, वेल चेस हैव बीन प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट, I shall have written a letter before he comes। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस। देखिए, जब दो वाक्य आते हैं और उनका काम फ्यूचर में समाप्त होता है, तो वहाँ पर ये याद रखना, जिसका काम पहले समाप्त होता है तो उसे हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जिसका काम बाद में समाप्त होता है, यानी उस सेंटेंस के बाद होता है, तो उसे हम किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा उसी की पैसिव वॉइस बनेगी। तो यहाँ तक है बिफोर के पहले तक। तो अब बिफोर के पहले तक क्या है, आ लेटर, तो यहाँ पर क्या आया, आ लेटर। फिर अब आ लेटर यहाँ पर आई के साथ शैल आया है, लेकिन आ लेटर के साथ क्या आएगा, विल। हैव
बीन। फिर राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर रिटन, जो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन। अब पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी। फिर जो ये है उसको वैसे ही लिख देंगे, तो क्या है, बिफोर ही कम्स। तो क्या बना, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी बिफोर ही कम्स। अब हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।